हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई वी स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है, यानी कि इतिहास में अतीत की घटनाओं का पता चलता है या अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ा जाता है। इतिहास का अध्ययन। इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, और नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक ईरा इंग्लिश में कहते हैं इसको, वह काल जिसमें मानव किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि उसको कोई भी भाषा है वो लिखनी या पढ़नी, कोई भी भाषा उसको नहीं आती थी, कोई भी लिपि और लेखन कला नहीं आती थी, उसे प्रागैतिहासिक काल या प्रस्तर युग, पत्थर का युग, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव उत्पत्ति से लेकर, यानी मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य का समय आता है। मानव की उत्पत्ति हुई है उससे लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व का समय होता है, वहां तक प्रागैतिहासिक काल को इंक्लूड किया जाता है, उसमें इसको शामिल किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो प्रागैतिहासिक काल का पिता है वो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। आगे हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम। वह काल जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, यानी उसको भाषा आती थी, किंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। वे तो लिपि से परिचित थे, उनको लिपि आती थी, लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन है इसी काल के अंतर्गत किया जाता है। किस काल के अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल में क्या था? प्रागैतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। आगे है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब है वह काल जिसका साहित्यिक और लिखित साहित्य साक्ष्य मौजूद है, यानी हमारे पास उसका लिखित साहित्य या साक्ष्य है वो मौजूद है, जिसे हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उदाहरण है इसमें 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक का काल है वो ऐतिहासिक काल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ेंगे। स्टोन एज, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय, यानी पत्थर का समय या पत्थर का काल है वो पाषाण काल है। पाषाण काल को आगे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले हम देखेंगे पुरापाषाण काल को। ये पाषाण काल है, इनके टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। बीसी का मतलब ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज 10,000 बीसी से 7,000 बीसी। और नवपाषाण काल नियोलिथिक एज 7000 बीसी से 3000 बीसी। सबसे पहले हम देखेंगे पुरापाषाण काल को।
पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। यूनानी भाषा में पैलियोस यानी प्राचीन और लिथोस होता है पाषाण, के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी शब्दों के आधार पर पैलियोलिथिक एज पाषाण काल शब्द बना था। यह काल आखेटक यानी जो शिकारी होता था मनुष्य और खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। इस काल को किस रूप में जाना जाता है? आखेटक के रूप में, और खाद्य संग्रहण यानी जो खाने पीने की वस्तुएं उनको इकट्ठा करने का है वो काल था, ये समय था। अभी तक भारत में पुरापाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिले हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय में प्रयोग लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण, यानी मनुष्य के पत्थर के उपकरण मिले हैं इस काल के, पुरापाषाण काल के, जिनसे हमें मानव की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। वे जो पत्थर के औजार है यूज करते थे उनके बारे में पता चलता है। जो पुरापाषाण काल है फिर उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड था, इसलिए अध्ययन की सुविधा दृष्टि से इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आपको ये कंफ्यूजिंग कर सकता है, लेकिन 1-2 बार वीडियो देखोगे तो ये इजी हो जाएगा। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरण, यानी प्रस्तर उपकरण का मतलब होता है पत्थर के जो औजार थे, उपकरण थे, उनके आकार और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर इस काल को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है निम्न पुरापाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक। आगे है मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड है। आगे है उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय है। आगे है सबसे पहले हम निम्न पुरापाषाण काल को देखेंगे। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक का समय है इसमें निम्न पुरापाषाण काल, जो पुरापाषाण काल का पहला पार्ट है। भारत के विभिन्न भागों से पुरापाषाण काल से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। इसमें मूलतः मानव है मूलतः क्वार्टरजाइट पत्थर, क्वार्टरजाइट पत्थर होते हैं भंगूर पत्थर, इतने मजबूत पत्थर नहीं होते क्वार्टरजाइट पत्थर, फेंकने से आसानी से टूट सकते हैं, ये उनका प्रयोग करता था। इस काल के उपकरण को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है और ये पत्थर होते थे वो नदियों के किनारे पाए जाते थे, गोल मटोल पत्थर होते थे। फिर निम्न पुरापाषाण काल को है 2 संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति और नंबर 2 है हैंड एक्स संस्कृति। सबसे पहले हम देखेंगे चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है वो 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया को उपकरण प्राप्त हुए थे इस संस्कृति के, किसके? चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी यानी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और इसी कारण से इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। जो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है उसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, यानी चिकने सपाट पत्थर, उन्हें पेबुल कहा जाता है। बटिकाश्म या पेबुल एक ही बात है। इनका आकार गोल मटोल होता है और चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। ये मैंने बता दिया कि बड़े आकार का एक पत्थर है वो पेबुल से ही बनाया जाता है। ये अगर एक तरफ धार बना दी जाती है वो चॉपर होता है। इसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। चॉपिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार है, यानी पेबुल को अगर दोनों तरफ से काट दिया जाए, दोनों तरफ धार बना दी जाए तो वो चॉपिंग होता है। आगे हम देखते हैं हैंड एक्स संस्कृति। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, और रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है, मद्रास के समीप बादम-मुदरई और अतिरमपक्कम में हस्तकुठार यानी हैंडएक्स है वो, इंग्लिश में हैंडएक्स कहते हैं और हिंदी में हस्तकुठार प्राप्त किए थे और साधारण पत्थरों से कोर और फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण
कलीवर स्क्रैपर है। कलीवर अथवा बिदारणी में दोहरी धार होती है। इसका उपयोग पेड़ों को काटने चीरने के लिए होता है। और स्क्रैपर और खुरचनी में एक पत्थर या ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता है और इसका प्रयोग पेड़ की छाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता है। हस्त कुठार सबसे पहले है वो हस्त कुठार किसको मिले थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। इसको हैंड एक्स भी कहते हैं या हस्त कुठार भी कहते हैं। सबसे प्राचीन उपकरण है वो हस्त कुठार माना जाता है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए मैंने एक पिक भी लगाई हुई है। ये हैंड एक्स है, ये हैंड एक्स है, ये स्क्रैपर है, ये चॉपर है। और दोनों तरफ अगर धार बना दी जाए वो होता है चापिंग। ये दोनों तरफ धार है। ये ब्यूरिन है और ये सब है, ये फ्लैक उपकरण है। ये सारे फ्लैक उपकरण हैं। ये कुछ औजार हैं पैलियोलिथिक एज के या पुरापाषाण काल के। पूर्व या निम्न पुरापाषाण के महत्वपूर्ण स्थल यानी जहां से हमें औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, उनके बारे में बताया गया है। निम्न पुरापाषाण काल या फिर पुरापाषाण काल एक ही बात है। स्थल और क्षेत्र यानी पहलगाम है वो कश्मीर में स्थित है, यहाँ से मिले हैं। बेलन घाटी इलाहाबाद जिले उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में, जिसमें हमें पुरापाषाण काल निम्न पुरापाषाण काल के है वो औजार मिले हैं। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के है औजार मिले हैं, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड किए हुए हैं। 16 और सिंगी तालाब, ये है नागौर जिले राजस्थान में है। नेवासा अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में है ये। और हुसंगी गुलबर्गा जिले में स्थित है, जिले में कर्नाटक में है ये। और अटीरामपक्कम जहां पर रॉबर्ट ब्रूसफुट को है वो हैंड एक्स प्राप्त हुए थे, वे है तमिलनाडु में। आगे हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। ये अभी तक था पुरापाषाण काल, अब हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल। 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है वो मध्य पुरापाषाण काल होता है। इस काल में पत्थर से बने औजारों में काफी परिवर्तन आया। यानी जो पुरापाषाण काल था या निम्न पुरापाषाण काल था उसमें क्वार्टरजाइट पत्थर है वो प्रयोग करता था मनुष्य, और वह बहुत ही मजबूत नहीं होता था, भंगुर पत्थर होता था, आसानी से टूट सकता था। अब इनके जो औजार थे उनमें परिवर्तन आया, उनमें चेंज हुए। औजार पहले की अपेक्षा छोटे हुए, तीक्ष्ण थे। इस काल को फ्लक्स संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में विभिन्न प्रकार के फलक का उपयोग किया जाता था। इसमें बेदनी, छेदनी इत्यादि प्रमुख हैं। ये सभी है औजार हैं, ये मिले हैं। इन औजारों का निर्माण है क्वार्टरजाइट के साथ जेस्पर द्वारा भी किया जाता है। ये भी पत्थर है जेस्पर। इस काल में मानव के व्यवहार में भी काफी विकास हुआ, यानी उसके जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज हुआ। इस काल में मृत को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब मनुष्य जो मृत व्यक्ति उसको भी दफनाने लगे थे। पुरातत्वविदों के द्वारा इस काल में धार्मिक विचारधारा के उदय का भी अनुमान लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि धार्मिक विचारधारा के उदय का अनुमान है वो किस काल में लगाया गया था? वो था मध्य पुरापाषाण काल में। आगे हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण के लिए महत्वपूर्ण स्थल है कौन कौन से हैं जहां से हमें मध्य पुरापाषाण काल के औजार है वो प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले है भीमबेटका, उसके बाद नेवासा, उसके बाद पुष्कर, उसके बाद है उत्तरी जो सिंध की रोहनी पहाड़ियां हैं, ऊपरी सिंध है उसकी रोहनी पहाड़ियां, वहां से भी मिले हैं। नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर से भी हमें मध्य पुरापाषाण युग के औजार है वो मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 BC या ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है वो उच्च पुरापाषाण काल होता है। इस काल में मानव का आधुनिकतम स्वरूप होमो सैपियंस अस्तित्व में आया। मानव के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया।
मानव ने पत्थर से निर्मित घरों में निवास करना शुरू कर दिया और इस काल में पत्थर के अतिरिक्त अस्थियों के औजार भी बनाए जाने लगे या उपयोग किए जाने लगे। यानी पहले से पत्थर के औजार बनाता था, अब अस्थियों की हड्डियों के औजार भी बनाने लगा था मनुष्य। और इस काल से गुफा भित्ति यानी गुफाओं में चित्र और अन्य कलात्मक कृतियों के निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी गुफाओं में चित्र भी बनाने लगा, अन्य आर्ट की जो चीजें हैं वे भी बनाने लगा, कलात्मक कृतियां वो भी करने लगा। दक्षिण अफ्रीका की ब्लोम बोस गुफा से मानव द्वारा मछली पकड़ने के प्रथम संकेत मिलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका की ब्लोम बोस गुफा से मानव द्वारा मछली पकड़ने के प्रथम साक्ष्य है वो मिले हैं, संकेत मिले हैं। इस काल में पत्थर के अतिरिक्त अस्थियों के औजार भी प्रयोग किए जाने लगे थे। ये तो पहले भी बता दिया था कि पत्थर अतिरिक्त मतलब पत्थर के अतिरिक्त अस्थियों के औजार भी है वो मिले हैं। उच्च पुरापाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं वो उच्च पुरापाषाण के स्थल है वो भी देख लेते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई, यानी आर्द्रता मतलब ठंड है वो कम हो गई और हिमयुग का अंतिम अवस्था थी या हिमयुग का अंत हो गया। इस समय आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले थे। अब औजार है बहुत तेज थे, चमकीले थे, धारदार थे और ये औजार में मिले हैं आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इन जगहों से मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं और शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण है। भीमबेटका की गुफा जो मतलब मध्य प्रदेश में मिले हैं हमें जो गुफाएं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ना, क्योंकि ये विश्व में सबसे प्राचीन शैल चित्र हैं। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में विष्णु दरवाकणकर ने की थी और विश्व में सबसे ज्यादा और प्राचीन शैल चित्र हैं। हथनोरा ये मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में है। मानव खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य यहाँ से मिला है और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश यहाँ से तीनों कालों के औजार मिलते हैं। ये देखिए यह मैंने एक चित्र लगाया हुआ है। ये भीमबेटका की गुफाओं में ऐसे चित्र बनाए जाते थे। उच्च पुरापाषाण काल मतलब जो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल तीनों कालों से संबंधित है ये चित्र और विश्व में सबसे प्राचीन है, सबसे ज्यादा चित्र हैं। थैंक यू सो मच एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी जिसमें हम मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।